डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और जमीनी स्तर से जुड़े हुए वो बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर्स के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर पटनायक 2 वर्षों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर्स के एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ सकते हैं और गांवों में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का भी पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है, तब वे बहुत खुश हुए क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गांवों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गांवों के लोग बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से 1-2 बूंद टपकती पानी कब छोटे छोटे ओले में बदल गए पता नहीं चला। मौसम बहुत ज्यादा खराब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनका ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी रात ही उस गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। डॉक्टर शर्मा ने मोहन से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सकें और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा न हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मोहन ने कहा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब था, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तब मोहन को महसूस हुआ कि उसके गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश में भीगते हुए उसने टायर को चेक किया। टायर पंचर था। उस गांव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहां बिजली नहीं थी, लेकिन मोहन ने देखा कि पास ही के एक घर से रोशनी आ रही थी। मोहन ने डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंचर है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के घर में अभी कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि ऐसे बारिश में टायर बदलना भी संभव नहीं होगा। दोनों डॉक्टर्स गाड़ी से नीचे उतरे और पास के ही घर की तरफ जहां से रोशनी आ रही थी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने इस बार फिर दरवाजा खटखटाया और अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत उनकी लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत खराब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से कहा। क्यों नहीं, आप सब अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। ये बिस्तर पर यह छोटा बच्चा क्यों कराह रहा है, इसे क्या हुआ? डॉक्टर पटनायक ने बच्चे की कराह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गाँव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं है, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा और जब मैंने इसके इलाज की प्रक्रिया पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसके हार्ट में बड़ी समस्या है।
डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते का वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। यह सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास कितना जरूरी है और उस भगवान पर विश्वास कितना जरूरी है जो आपकी दिल से निकली दुआओं और प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर पटनायक ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो वो सब कर सकते हैं इसके लिए कहा। बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वो अब स्वस्थ है। गांव-गांव तक डॉक्टर्स पहुंचे और हॉस्पिटल खुलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? उस भगवान पर भरोसा रखिए जो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देगा। वो किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ देगा। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए।